सो हेलो एवरीवन। मेडवर्ट के हॉस्पिटल एम्पानलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एम्पानलमेंट कैसे किया जाता है, एम्पानलमेंट की रॉन्ग प्रैक्टिसेस और मेडवर्ट के बारे में हमने जाना था। तो अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली शुरू करेंगे कि इंट्रोडक्शन अबाउट एचईएमएस पोर्टल। ठीक है। तो हॉस्पिटल एम्पानलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एचईएमएस का मतलब होता है। ठीक है। तो इसी पोर्टल से हम लोग सारी एम्पानलमेंट मैनेज करने वाले हैं। ठीक है। और इसी से हम लोग मतलब लॉन्गर रन के लिए हमें यही काम आएगा। आपका सारा जो एम्पानलमेंट है वो यही रहेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सपोज आपने एक स्टाफ हायर किया जिसने आपका एम्पानलमेंट देखा, पूरा करके दिया। ठीक है। और एक दो साल बाद वो जॉब छोड़ के चला गया, तो वो सारी एक्सेल शीट फोल्डर सब उसको ही पता होता है और बाद में वो रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। तो बहुत बार हमको ये भी दिक्कत आती है कि जो हॉस्पिटल आते हैं उनके पास डेटा ही नहीं होता है। ठीक है। तो ये सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन होता है। फिर कंपनी को अप्रोच करो, फिर कंपनी के पास होगा तो वो डेटा देगी। तो बेस्ट है कि काम ऐसे प्रोसेस से करो कि डेटा ऑटोमेटिकली सेव होता जाए। डेटा सेविंग के लिए कुछ अलग मेहनत नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। आप बस काम करते जाओ और डेटा अपने आप सेव होता जाए, और जब भी आपको लगे आप वो डेटा यूज करो और अपना काम आगे बढ़ाओ। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एच के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं मेडवर्ट की। ठीक है। तो ये मेडवर्ट की वेबसाइट है, www.medwordsolutions.in। ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट्स में देखेंगे कि दो प्रोडक्ट है, एच और एच। तो ये हमारा एम्पानलमेंट के रिगार्डिंग है, तो हम लोग इसमें जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ हाइलाइट्स है वो हम लोग देखेंगे, और उसका क्या यूज है वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। एडवांटेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं इनिशियली आपको इतना ही बताऊंगा, आप वेबसाइट पे जाके बाकी का पढ़ लीजिए। ठीक है। तो ये पोर्टल का यूज क्या है, एच का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि वन क्लिक एप्लीकेशन टू एनी कंपनी इन योर रीजन। तो आपको कोई भी कंपनी को अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको ये नहीं कि उस कंपनी का फॉर्मेट देखो, ईमेल आईडी पता करो, ये करो वो करो। ठीक है। उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो मेडवर्ट के पोर्टल थ्रू आप क्या करोगे, वन क्लिक एप्लीकेशन कर पाओगे। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं दूसरे विंडो में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। ये सब आप हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, मैं अभी बस आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये मैंने लॉगिन कर दिया। वन क्लिक एप्लीकेशन क्या है, तो मैं एम्पानलमेंट में चला गया। ठीक है। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई कंपनी को अप्लाई करना है, जैसे मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। सिलेक्ट अपना हॉस्पिटल को मैंने सिलेक्ट किया, मुझे इंश्योरेंस कंपनी को सपोज कोई अप्लाई करना है। ठीक है। तो मैं अभी के लिए ले लेता हूँ बजाज अलायंस। सपोज बजाज अलायंस मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो लिस्ट डिस्प्ले नहीं हो रही, एक्चुअली कुछ एरर होगा। ठीक है। तो मैं कोई और ले लेता हूँ अभी के लिए। सपोज मैंने केयर लिया, देखते हैं क्या। देखो, हाँ। तो हम लोग केयर इंश्योरेंस में आ गए हैं अंदर। ठीक है। तो हम लोग अंदर आने के बाद हमने क्या किया, सेंड एम्पानलमेंट रिक्वेस्ट ईमेल, सेंड एम्पानलमेंट रिक्वेस्ट पोर्टल। तो हमने कहा कि ईमेल पे भेज दो। ठीक है। तो ईमेल पे भेजो। तो देखिए फॉर्मेट जो अभी आ रहा है उसके बाद में देखते हैं। देखो, कंपनी नेम पोर्टल है, केयर है, हॉस्पिटल का नाम एडवर्ड है, एक्टिविटी अभी कुछ भी नहीं है। टू में देखिए आपको सारे ईमेल आईडी ऑलरेडी से डले हुए हैं जो एम्पानलमेंट हैंडल करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखिए सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट मिल गया है। ठीक है। और आपका कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, अटैचमेंट्स आपकी ऑलरेडी लगी हुई है, तो आपको बस सेंड पे क्लिक करना है। ठीक है। तो अभी के लिए ये ट्रायल है, तो मैं इसको अभी कंपनी को तो नहीं भेज रहा हूँ। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मिडवर्ड को ही भेज देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए, लेकिन आप भेज सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। और मैंने सेंड कर दिया सपोज। ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहा है। हम्म, तो देखिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली। आज की डेट में देखिए एक्टिविटी में आ गया सेंड एम्पानलमेंट रिक्वेस्ट, आज आपने भेजा है। ठीक है। मेरा से आ गया है। ठीक है। तो ये है तरीका, और आपका देखिए 10% एक्टिविटी भी हो गया। ठीक है। आप बैक जाते हो। ठीक है। तो आप देखोगे कि देखिए केयर इंश्योरेंस में उसने दिखा दिया कि आज आपने भेजा है, और
ये यहाँ पे 10% आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो सिंगल क्लिक में आपने एप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, वैसे जितनी भी कंपनी को आपको करना है आप कर सकते हो। दूसरी बात, ऑटो फिलिंग ऑफ फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स लाइक केवाईसी, HIS, MOU। तो कंपनियां, जैसे मैंने बताया था कि कंपनी अपने अपने फॉर्म्स भेजती है, तो उसको भरने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो इसमें क्या होगा, आप ऑटो फिल कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग केयर इंश्योरेंस ले लें, इसके अंदर हम लोग जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, और इस कंपनी ने सपोज हमें कोई डॉक्यूमेंट दिया कि ये हमें भर के चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे डॉक्यूमेंट्स जनरली जो कंपनी के होते हैं वो सारे ही लगे हुए हैं। ताकि आपको जो भी भर के चाहिए, आप बोले कि प्रिंट प्रिंट विद स्टैम्प साइन चाहिए, विदाउट चाहिए। आपने कहा कि चलो विद स्टैम्प साइन, तो आपका ऑटोमेटिकली अगर स्टैम्प साइन अपने डला हुआ तो वो यहीं पे जनरेट हो गया। ठीक है, अब देखते जनरेट हो रहा है कि नहीं पहले तो। देखिए कंपनी का फॉर्म देखिए, मेडवर्ड हॉस्पिटल टू, डेट, एड्रेस, सब आपको एक बार आपने डेटा मेडवर्ड प्लेटफॉर्म पे डाल दिया तो ये सारे फॉर्म आपको मैन्युअली भरने की जरूरत नहीं। ये डेट और सैम साइन है, वो आया नहीं है, शायद डला नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम कितना बचा, देखो आपको अगर मैन्युअली ये सब करना होता है तो सबसे पहले कोई इसको प्रिंट निकालो, ये प्रोसेस है। ठीक है, प्रिंट निकालो, फिर मैन्युअली देख देख के भरो, फिर स्टैम्प करो, फिर डॉक्टर से साइन लो, फिर उसको स्कैन करो, फिर भेजो। ठीक है, तो इसमें कम से कम 1-2 घंटा आपका चला जाता है, तो ये आपका काम 2 मिनट में हो गया है। ठीक है, और सपोज यही डॉक्यूमेंट कंपनी ने हार्ड कॉपी मांगा तो इसको प्रिंट निकालो, विदाउट स्टैम्प साइन प्रिंट निकालो। ठीक है, ओरिजिनल आपको भेजना है। ठीक है, जनरेट करो सबसे पहले। ठीक है, ये जनरेट हो गया, देखो इसमें स्टैम्प साइन नहीं लगा है। ठीक है, इसको मैन्युअली आप प्रिंट करो और खुद स्टैम्प साइन करो और भेज दो। ठीक है, तो ये सबसे, अगर ज्यादा कोई फायदा अगर नेटवर्क प्लेटफॉर्म का होता है तो ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में आपका टाइम बच गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, ऑटो रिमाइंडर ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, MOU एंड रेट लिस्ट। ठीक है, तो आपको आपका सर्टिफिकेट अगर रिन्यूअल पे है, जैसे एक हॉस्पिटल के 50 सर्टिफिकेट होते हैं, रजिस्ट्रेशन, बायोमेडिकल, फायर, ये वो, PCPNDT, सारों का आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते, और रखते भी हो तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा, सर्टिफिकेट आपको ऑटो रिमाइंड करेगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये सारा हम लोग एकदम प्रैक्टिकली धीरे धीरे सीखने वाले हैं, बट अभी के लिए मैं फास्ट दिखा रहा हूँ आपको, बस देखने के लिए। देखो आप अंदर चले गए, इसमें देखो एक सर्टिफिकेट है, इसमें देखो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड लिख क्या है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ये एक्सपायर हो गया है, बस 2008 तक ही था। ठीक है, आपने इसको रिन्यू कर दिया सपोज, तो आपने इसको कर दिया 2023 तक, अब ये चल रहा है। ठीक है, और आपने उसको बोला कि ठीक है मैं सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो चला गया, वो एक्सपायर नहीं है, आपका फायर एंड से अभी भी एक्सपायर्ड है, और ये आपको नोटिफाई भी कर देगा, ईमेल पे भी कर देगा, नोटिफिकेशन में भी आ जाएगा कि आपके ये सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड है। ठीक है, तो ये फायदा है। दूसरा है MOU और रेट लिस्ट, तो इसका हम लोग इसमें देखेंगे, इनबिल्ट रिन्यूअल सिस्टम मैनेजमेंट जो है वही है। तो इसमें क्या होता है, देखो आपका रिन्यूअल जो है, जैसे मैंने बताया रिन्यूअल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसमें देखो इन प्रोग्रेस है कंप्लीटेड वाली कंपनीज और रिन्यूअल्स में, इसमें अभी रिन्यूअल में कोई कंपनी नहीं, लेकिन अगर किसी कंपनी का आपका रिन्यूअल होता तो वहीं पे वो दिख जाता। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक कंपनी का करके देखते हैं, कंप्लीटेड वाली एक कंपनी को लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, इसका इम्पायरमेंट डिटेल में जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि इसका रिन्यूअल जो है, ओके ओके, ये आना चाहिए था। नहीं, हाँ ये आना चाहिए था, रिन्यूअल में है ये एक्चुअली। इसको पीछे ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, कि सपोज ये रिन्यूअल था इसका, और मैंने इसको बोला कि सेव, कंपनी कौन सा है, बजाज फाइनेंस। ठीक है, ठीक है, अब मैं बैक जा रहा हूँ, तो मेरे रिन्यूअल में देखता हूँ, ये देखिए बजाज अलायंस मेरे रिन्यूअल में आ गया। ठीक है, इसने कहा कि 1 साल पहले आपको रिन्यूअल करना चाहिए था। HDFC का भी मुझे 4 दिन बचे हैं मेरे रिन्यूअल को, देखो 10 तारीख को रिन्यूअल है मेरा, तो मुझे कंफर्म रिन्यूअल करना है। अगर करना है तो वही मैनेज में चले जाओ। ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लो हो जाता है, लेकिन ठीक है। देखो यहाँ चले गए, आपने बोला कि ये रिन्यूअल है तो उसका रिन्यूअल रिक्वेस्ट भेज दो। ये देखो सेंड रेट लिस्ट रिन्यूअल रिक्वेस्ट ऑन मेल, आपने किया है, देखो सारे ईमेल आईडी आ गए, कंटेंट आ गया आपका कि एज यू नो दैट वी आर
इम्पैनल विथ योर स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन ये डेट को एंड एज पर एमओयू और रिन्यूअल इज हियर वी आर सेंडिंग यू, ये सारा आप देखो रिन्यूअल भेज दो, चला जाएगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट भेजना है भेज दो। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आपको दिखाने के लिए बस इसको चेंज करता हूँ, मेडवर्ड को ही भेज देता हूँ। ठीक है, कंटेंट आपको चेंज करना कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब एकदम इजी है। ठीक है, आपको फॉर्मेट भी मिल चुका है। ठीक है, आपने बोला कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, पकड़ लो, जैसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नई रेट लिस्ट आपको अटैच करनी है, यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, करो, सेंड करो, चला जाएगा। देखो, ये रेट लिस्ट रिन्यूअल रिक्वेस्ट चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, आपने कल भेजा, आज भेजा, रिन्यूअल रिक्वेस्ट चला गया। नेक्स्ट क्या है, तो आप रिन्यूअल यहीं से मैनेज कर पाओगे। कंप्यूटराइज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट प्रोसेस, तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। देखो यहाँ पे कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है आपका, धीरे 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 जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो आपको पता है। किसी ने पूछा आप कब भेजा था, दिखा दो, ये दिन हमने भेजा हुआ था। रिन्यूअल रिक्वेस्ट कब भेजा था, ये देखो, ये तारीख को भेजा हुआ था। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, रिपोर्ट्स में भी कर सकते हो, यहाँ पे एक रिपोर्ट्स भी है। तो उसमें बहुत सारे फीचर्स है, रिपोर्ट कैसे कैसे टाइप की जनरेट होती है, तो वो हम लोग बाद में जब डिटेल में पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल डेटा, डॉक्यूमेंट, फोटोज एंड एड्रेस, ये अच्छी बात है कि देखो आपको सारा आपके जो हॉस्पिटल का ट्रैक है वो डिजिटली आपको मिल जाएगा। बहुत बार कंपनियां मांगती रहती है और वो फिर मैन्युअली आपको देना पड़ता है, जैसे कि कंप्यूटर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल डेटा। हॉस्पिटल डेटा में क्या गया कि देखो यहाँ पे जाओ, हॉस्पिटल इन्फो की बात करते हैं अभी। देखो इन्फो किसी ने मांगा कुछ भी डिटेल, यहाँ पे आइए, देखिए पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हॉस्पिटल बिल्डिंग होने क्या क्या है, हर नया स्टाफ आएगा, हर किसी को ये बताते नहीं रहना पड़ेगा आपको। इवन आप ये कर सकते हो, नया स्टाफ आया उसको इसको प्रिंट निकाल के दे दीजिए, पढ़ लो भाई, इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए हॉस्पिटल के बारे में। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्टर्स आते हैं, कौन कौन से स्टाफ हमारे पास है, ये सब मैन्युअल करने की जरूरत नहीं है, आपने दे दिया, इसमें निकाल दिया, कुछ चीजें अपडेट हो गई, अपडेट कर दो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, ये अच्छा है। दूसरी बात है कि जैसे कि हॉस्पिटल के फोटोज, फोटोज किसी को चाहिए, ये देखो फोटोज आपने डाले हुए तो जनरेट हो जाएंगे, ये मैंने अभी एक ही डाला है सैंपल में, इसमें पूरा आ जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स कहें, तो देखो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपने कहा है, तो जितने पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, रजिस्ट्रेशन ये वो सब इसमें आ जाएगा। अभी इसमें कुछ अटैच ही नहीं किया मैंने, बट यहाँ पे जो आप अटैच करते हो, ठीक है, देखो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स का एक विंडो दिया गया है, देखो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक, सॉरी, हाँ, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन, रोहिणी, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, जो भी अटैच करोगे यहाँ पे वो उसमें आ जाएगा। फोटोज में देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन पहले से कि क्या क्या जनरली होना चाहिए, फ्रंट भी होना चाहिए, रिसेप्शन, ये वो, ओपीडी, ये सब अटैच करो, हो गया, ये वन टाइम प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जनरेट करते हैं रेट लिस्ट। रेट लिस्ट किसी ने मांगी, तो आपकी एक हॉस्पिटल की एसओसी होती है, ठीक है, तो उसको आप अपडेट कर सकते हो, रख सकते हो, देखो रेट लिस्ट आपके यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसी को आप स्टाफ को या जिसको भी देना है दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका डिजिटल हो गया। उसके बाद कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट, ये भी अच्छा है। देखो आपके पास जैसे हॉस्पिटल है तो आपके पास बहुत से आप इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट परचेस करते रहते हो। ठीक है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना मुश्किल है कि ये कब परचेस किया गया था, कब इसका रिन्यूअल, या फिर रिन्यूअल बोलने से अच्छा क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस, जैसे सर्विसिंग होती है उस टाइप में करना है, वो सब आप मेंटेन कर सकते हो। कहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो स्पेशलिटी एंड इक्विपमेंट में चले जाओ, हर स्पेशलिटी के जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, जैसे ये है, ठीक है, जनरल इक्विपमेंट में देखो आके उसे बीजी मशीन है क्या, यस, कौन सी है, कितनी मशीन सही है, इसमें आगे ये भी आता है कि ये आपने कब खरीदा था, कब उसका रिन्यूअल है। ठीक है, तो और कौन से डिपार्टमेंट को असाइन है, तो ये आप सारा का सारा वैसे तो रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो जैसे आपके कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन से इक्विपमेंट्स है, तो इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड आपका बन जाएगा, किसी ने आपको मांगा आप इसको जनरेट करके दे सकते हो। ठीक है, सेम बात यह है कि आपको डायग्नोस्टिक में कौन कौन से इक्विपमेंट है, कौन से लैब के कौन से है, जैसे 2D को मशीन है क्या, बी स्कैन है क्या, ईसीजी है क्या, तो ये आपका इजी प्रोसेस है, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में याद रखना, कब खरीदा था क्या, वो बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, उसके बाद अनलिमिटेड लॉग इन टू हॉस्पिटल एम्प्लॉय, ये भी अच्छी बात है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे यूजर्स करके माई यूजर्स होगा, माई स्टाफ, तो आप अपने सारे एम्प्लॉयज को यहाँ पे लॉग इन दे सकते हो, जैसे भी जैसे अभी 3-4 हमने दिए हुए हैं, तो आप दे सकते हो कि देखो आपके पास जितने एम्प्लॉयज है उनको लॉग इन दे दो, ताकि वो आपको मतलब वो काम करे इस पे, तो हर किसी को आप अलग लॉगिन दे पाओगे, किसने क्या काम किया और ट्रैक हो जाएगा आपका। ठीक है,
और ये कंपनी का कोई स्टाफ भी आपको असाइन हो सकता है, ताकि आपको कोई इशू आए तो आप इसको कांटेक्ट करो कि ये कंपनी स्टाफ है, इसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इतने सारे फीचर्स हैं जो हमारे हॉस्पिटल एम्पावरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये एडवांटेजेस आप पढ़ लो अभी। ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, ठीक है, और आप देख लो। तो अभी के लिए इतने ही गाइस। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो अभी मैंने ये बताया ना, फटाफट फटाफट इसको अब हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे कि एकदम अकाउंट बनाने से लेके पूरा एंड टू एंड प्रोसेस हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतने गाइस। थैंक यू वेरी मच।